हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमारा रीडिंग सेक्शन है पीटीई का, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो अब जल्दी से आइए और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं रीडिंग सेक्शन में और सबसे पहले हम गूगल पे हमारा गुरुली पीटी सर्च करते हैं। यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं। अगर आपकी इसमें अकाउंट नहीं बनी है तो आप इसको साइन अप कर लीजिए, अदरवाइज हम इसको लॉगिन करते हैं। मेरा अकाउंट है तो मैं लॉगिन करता हूँ और फिर आ जाता है यहाँ पे ये ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग भी डाल के इसको लॉगिन कर दीजिए और उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऐसा इंटरफेस। और ये वाले इंटरफेस में आपको दोस्तों ये डैशबोर्ड है। तो अब हम चलते हैं मॉक टेस्ट में और आज हम लेते हैं मॉक टेस्ट नंबर 21। ये हम आज इसका मॉक टेस्ट नंबर 21 का हम एनालिटिक्स करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज हमने करना है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में दोस्तों आप ये देखिए, हमारे जो मार्क्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो रीडिंग सेक्शन में दोस्तों जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, रीड ऑर्डर पैराग्राफ, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर। तो दोस्तों ये हमारा रीडिंग का होता है, आज हम इसको करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला जो रीडिंग सेक्शन है इसमें हमारे मेन पीटी में आए थे 83 नंबर, तो विच इज़ वेरी गुड। 90 में से 83 आना जो मेन पेपर था उसमें, विच इज़ वेरी गुड। और दोस्तों अब हम इस सेक्शन को एनालिसिस करके आपको एकदम दिखाते हैं, आपको डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे इसको करना है और कुछ जो भी इसके सिंपल और इजी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी हम आपको इसमें दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ये खोल लेते हैं हमारे आंसर्स में और आंसर्स में आके अब हम आ जाएंगे रीडिंग सेक्शन में। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें पैराग्राफ होता है जिसमें कि हमें 4 ऑप्शंस देते हैं, 4 और 5। हमें उनमें से जो भी हमें ठीक लगे वो चूज करना होता है। मेन इसमें हमें थोड़ा अपना ग्रामर का यूज करना होता है, थोड़ी ग्रामर की ट्रिक्स हैं इसमें। और बाकी कुछ नहीं, ये आप जितना आर्टिकल्स रोज पढ़ोगे चाहे फोन पे या कैसे भी, तो उससे आपकी रीडिंग उतनी स्ट्रांग होगी। इसकी ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको इसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे गलत हुए हैं। जैसे याला हम एग्जांपल लेते हैं, द प्रेजेंटेशन विल कवर कॉपीराइट्स पोजीशन एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड हाउ इट डिफर्स। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब के पीछे एस लगेगा, इसीलिए यहाँ पे डिफर्स आया, डिफर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है। तो वर्ब है, उसके पीछे एस लगेगा, नॉर्मल बेसिक ग्रामर है। फिर इट विल गिव अ कंक्लूजन, अ सबमिशन एंड ओवरव्यू। यहाँ पे एक वाउल है, ए ई आई ओ यू में से एक है ना, उनके आगे से एन लगता है। ओवरव्यू होगा क्योंकि ओवरव्यू दे रहा है ना, किसी आंसर पे नहीं पहुंचा है, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, ओवरव्यू ही दे रहा है, एक कंक्लूजन है ना। ऑफ व्हाट कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स अस एज वेल व्हाट मे बी डन विद कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क्स विदाउट परमिशन अंडर परमिटेड एक्ट्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जो है मल्टीपल चॉइस, चूज मल्टीपल आंसर। अब ये वाला मेन यही है कि आपको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट्स निकालना है। अडेप्ट व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट अडेप्टेशंस, ये क्वेश्चन है। तो इनके मोर और लेस दो आंसर्स होते हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो आप एक ही चूज करिए, आपको जबरदस्ती दो नहीं लगाने चाहिए, मार्क नहीं करना चाहिए। यू हैव टू चूज ओनली वन करेक्ट आंसर विच यू थिंक इज करेक्ट, है ना। हिट एंड ट्रायल वाला सीन यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज वो क्वेश्चन को मत सेलेक्ट करिए। ये भी पढ़ के ही होगा जब आप अच्छे से इसका मीनिंग पढ़ पाएंगे। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2.5 मिनट लेना है इन क्वेश्चंस में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जो है रीऑर्डर पैराग्राफ। फिर ये सबसे ट्रिकी होता है। इसमें आपको इसकी ट्रिक क्या है कि आपको रीऑर्डर पैराग्राफ की ट्रिक ये है कि आपको किसी दो के पेयर बनाने की, उसमें आपको पेयर में मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपने दो एक अच्छे से पेयर बना लिए हैं तो आपके 2 मार्क्स तो पक्के होंगे। तो जैसे अभी हमने रीऑर्डर पैराग्राफ में एक मेन टॉपिक देखना होगा कि मेन कहाँ से शुरू हो सकता है। तो ये शुरुआत तो हमने ठीक करी थी। फॉर्मल मेडिकल एजुकेशन इन मैनचेस्टर बिगेन इन 1814 व्हेन जोसेफ मोजॉरन ओपन द फर्स्ट एनाटॉमी स्कूल इन द इंग्लिश प्रोविंसेस। ये ठीक था। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे जॉर्डन आने चाहिए क्योंकि जोसेफ जॉर्डन की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसको किया था। बट इसके अकॉर्डिंग previous lecture courses in medicine had included a series given by Peter Mark Roget, then a physician of Manchester only, but better known for his late thesaurus। पता नहीं, मुझे इसका आंसर तो कभी समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से तो यही सही था। फिर जॉर्डन की बात हुई तो ये इसके साथ अटैच होता है सेकंड वाला, इसलिए मेरा सही था।
कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है गुरुली में गलत है, कुछ कुछ रीऑर्डर पैराग्राफ वाले, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि प्रीवियस लेक्चर कोर्सेज कैसे आया यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो है रीडिंग का फिल इन द ब्लैंक्स। ये ड्रैग वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि नीचे 3-4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये वाला, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अंडरग्राउंड हाउसेस हैव मेनी एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल हाउसिंग। Unlike conventional homes, they can be built on dash surfaces and can maximize space in small areas by going below the surface. हम इसमें से देखते हैं कौन सा ठीक होता है। Unlike conventional homes, they can be built on, मेरे को स्टीप लग रहा है क्योंकि फ्लैट में तो हम बनाते ही हैं। In addition, the materials excavated in construction can be used in the building process. Underground houses have less surface area, so fewer building materials are used and costs are lower in maintenance cost. और तो कुछ यहाँ पे बैठेगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं बैठेगा, रिड्यूस नहीं बैठेगा, फ्लैट एफिशिएंसी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट आर लोअर. They are also wind, fire, and earthquake resistant, providing a secure and safe environment in extreme weather. One of the greatest benefits of underground living is energy efficiency. Obviously, यहाँ पे यही आएगा. Transportation आएगा नहीं, reduce नहीं आएगा, flat नहीं आएगा, incorporating नहीं आएगा, तो it was very easy. Then the Earth's subsurface temperature remains stable, so underground dwellings benefit from geothermal mass and heat exchange, staying cool in the summer and warm in winter. This saves around 80% in energy cost. By dash solar design, this energy bill can be dashed to zero, can be reduced to obviously, and by incorporating solar design, so we will just proofread क्योंकि यहाँ पे transportation और flat आएगा नहीं. एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं. अंडरग्राउंड हाउसेस हैव मेनी एडवांटेजेस. अनलाइक कन्वेंशनल होम, दे कैन बी बिल्ट ऑन स्टीप सर्फेसेस एंड कैन मैक्सिमाइज स्पेस इन small areas by going below the surface. In addition to the maintenance was a lower efficiency. Then we'll just submit it and we'll see. देखो फ्रेंड्स, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, है ना. तो आपको इसमें बस ये समझना है कि कौन सा फिट बैठेगा इन ब्लैंक्स में, ये चीज आपको समझनी है. तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे. इनमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, इनमें ये मेरे गलत भी नहीं होते हैं, बस एक ही गलत हो गया था, चेंज पैटर्न्स और गैप. और मेन एग्जाम में भी काफ़ी इजी आए हुए थे. जो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा था वो था स्पीकिंग का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है. दूसरी चीज़ ये है कि जो रिपीट सेंटेंस होता है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जो सेंटेंसेस मुझे मिले थे दे वर लाइक 16 to 17 वर्ड्स लॉन्ग, वो पूरा सेंटेंस जो था, तो वो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. उसकी भी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कैसे करना है. अभी तो फिलहाल हम रीडिंग करते हैं. उसका मल्टीपल चॉइस, चूज सिंगल आंसर. इसमें यू हैव टू रीड द होल पैराग्राफ प्रॉपरली. तो ये हमारा सही था क्वेश्चन. इसमें क्या है, पीपल टेंड टू थिंक that any technology or device is an act of genius, something that has required vision and insight to create and then develops into a marketable product. The fact is that innovations were often already out there in public domain in some form or other. They tend to evolve from notions that have been around for years but that had not, until that point, been suitably adapted. One expert calls this long nose approach to innovation, whereby new concepts come into world slowly, gradually revealing all they have to offer. अब ये बोल रहा है कि what is the writer's main point from innovation? Innovation का main point क्या है? New products are not always based on new ideas. Obviously, इसमें many new ideas fail to interest consumers, इसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं. Creators of new products require unique set of skills, इसकी बात भी बिल्कुल भी नहीं हुई. New products are easy to distinguish from the old ones, इसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं है. ये कहना चाह रहा है कि in fact that innovations were often already out there in public domain in some form or other, है ना. दे टेंड टू इवॉल्व फ्रॉम नोशंस दैट हैव बीन अराउंड फॉर, मतलब ये वो ये कहना चाह रहा है कि जो इनोवेशंस हैं, जो नई चीज़ें हैं, वो हमेशा ही हमारे आसपास है, या इस फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में, और बहुत सालों से हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा न्यू ही हो, वो कभी कभी हमारे आसपास भी हमेशा से होता है. तो इसका ये मतलब निकला. तो आई होप यू गॉट अ थॉरो आइडिया अबाउट द रीडिंग सेक्शन. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा ग्रामर के बारे में जानिए, उसके बारे में पढ़िए. जितने ज़्यादा आप एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा रीडिंग की हैबिट पड़ती है, आप जितना, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वाइज जो टेस्ट हैं ये है, इसमें आप जितने पढ़ सकते हैं उतने आप पढ़िए.
ये चीज़ें जो होती हैं इनको आप जितना भी पढ़िए आपको फिर धीरे धीरे अपनी गलती समझ में आएगी। सो आई होप यू लाइक दिस सेक्शन। इफ़ यू वांट मोर देन यू जस्ट कमेंट इट। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।